आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र में आज उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब एक युवक द्वारा थाने के बाथरूम में कथित रूप से आत्महत्या किए जाने की खबर सामने आई। मृतक की पहचान उमरी पट्टी निवासी सनी कुमार पुत्र हरिकांत के रूप में हुई है, जिसे एक किशोरी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने थाने पर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। खबर लिखे जाने तक मौके पर विरोध प्रदर्शन जारी था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बवाल की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी और कई थानों की पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार सनी कुमार के खिलाफ तरवा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 28 मार्च को दोपहर 12 बजे जब एक किशोरी रास्ते से गुजर रही थी तो सनी कुमार ने मोबाइल पर तेज आवाज में अश्लील गाने बजाए और उसके साथ गलत इशारे किए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सनी कुमार को एक दिन पहले हिरासत में लिया था। हालांकि देर रात थाने के बाथरूम में सनी कुमार का शव उनके पजामे के नाड़े से बने फंदे से लटका हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी तब हुई जब गार्ड ने बाथरूम की खिड़की खोली और सनी का शव खिड़की पर लटका देखा। इसके बाद थाने की पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही सनी कुमार के परिजन थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर उनकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा और एक पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी स्थिति को शांत करने और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक तनाव बरकरार था और प्रदर्शन जारी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि सनी कुमार की हिरासत में मौत हुई है और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और उनके बाद में इस तरह की जो घटना आई हुई है। इसमें जांच किया गया है। वहाँ पे एसपी सिटी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे और उसके बाद में तो डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पे नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेकर उनकी जो भी मांग है, जो भी समस्या है
उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं, तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है। और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया था, उसको हटवा दिया गया है। और बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर। सुबह के दौरान, सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में, जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था। कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीज़ें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटनास्थल पे वहाँ समझाया गया था। और उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था। और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है। और जो मानव अधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। तो किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज़ को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था। और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे, और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रियल जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और बाकी जो चीज़ें जो विधिक प्रक्रिया है वो अपना परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीज़ें जो हो रही है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज़ नहीं हुई थी। इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका पीएम कराया गया है और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रियल जाँच भी इसमें की गई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर, पुलिस की गाड़ी जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक? देखिए, वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीज़ें हुई है। और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पे अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं और उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई इसमें की जाएगी। सांसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है, अपनी मौत हुई है। देखिए, वो सारी चीज़ें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए। अधिकारी बता रहे हैं कि रस्सी के सहारे लटक कर बाथरूम में आत्महत्या कर ली है, क्या है पूरा मामला, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। जब थाना में लड़का गया, उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन उन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए और न किसी गार्जियन को उस खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया, भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगाकर इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है, फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, भगा रही है यहाँ से। क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज के लिए जिले पे गया हुआ है? हाँ, अधिकारी यहाँ के बोल रहे हैं कि अब बिना हमारे दस्तखत के, बिना हमारे गार्जियन के किसी दस्तखत किए, बिना पूछे जांचे सब लोग वो लाश को यहाँ से गायब किए हैं। और लगता है कि आपका भाई जो है वो आप सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है? नहीं लगता है, वो हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे हैं, मार कर पैसे ले मार के मुँह आए हैं।
क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं थाना फूकेंगे, अब हमको हैं निर्णय चाहिए, कि बस हमारी इतना। लाश को लाया जाए और हमारे लाश को हमें दिखाया जाए और देखेंगे हम कि अगर फांसी लगाई रही होगी उनकी गले में कुछ निशान है या नहीं है, कैसे मरा। हम बॉडी की पहली मांग, हमारी बॉडी आनी चाहिए हमारे थाने में, गार्जियन हमारे पास। बगल लड़के के गार्जियन को बुलाया। जैसा लगा वैसा जान चाहिए, लड़का को ऐसा फांसी लगावे के चाहिए साहब। जैसा हमारे लड़का के गला जान वैसा वो लड़का के फांसी लगावे के चाहिए साहब। वो का जान चाहिए साहब हमके।